एग्जाम के अंदर आपको बोल दे कि हम क्वेश्चन ने आपको सम ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, शून्यकों का योग दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कोई ना कोई दे रखी है, मतलब हमें बहुपद वाली एक समीकरण बनानी है। तो बहुपद वाली समीकरण बनाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट बीटा है, ये इक्वल टू में 0 और जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती है, जैसे इसकी वैल्यू आपको कुछ भी दे दी तो हमारे को यहां पुट करनी है और इसकी वैल्यू यहां देनी है, तो हमको यहां पुट करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए आइए द्विघात समीकरण बनाते हैं। अब आपको बोला है कि शून्यकों का योग दे दिया, मतलब सम ऑफ जीरो दे दिया और गुणनफल दे दिया, तो हमारे पास मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है हमारे पास में 1/4 और अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना दे दिया है माइनस का 1। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट बीटा, मतलब योग और गुणनफल है। तो इसके अंदर हम हमारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तसल्ली से इक्वल में 0 जरूर लगाए कृपया करके। तो हमने ये रख दिया, इसकी जगह कितना आएगा हमारे पास में 1/4 और कितना आएगा x, इसकी जगह कितना आएगा माइनस का 1। कोई दिक्कत है नहीं, कितना हो जाएगा x/4 माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हो, और नीचे 4 आ रहा है तो हम जैसे एलसीएम लेंगे तो आप सभी समझते हो एलसीएम की टर्म क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 और ये 4 कहाँ चल जाएगा 0 के अंदर, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बनके तैयार हो गई। लेकिन हाँ बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी को एलसीएम नहीं आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना कि अगर नीचे 4 है इसको छुपा लो, जिस तरफ 4 नहीं है 4 लगा लो, बाकी 0 में भेज देना, लेकिन कोशिश तो करो कम से। चलिए आपको वापस से अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन में अल्फा क्वेश्चन में √2 क्वेश्चन में √2 और 1/3 दे रखा है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ जल्दी बताइए, √2 और अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना हुआ हमारे पास में 1/3 हुआ है। चलिए इक्वेशन क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू बताइए क्या रखेंगे अपन, √2 और इसकी जगह हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स, सॉरी प्लस का फॉर्मूला है, इसकी जगह क्या रखेंगे अपन 1/3 इज इक्वल टू 0। अब वापस से एलसीएम लेंगे, एलसीएम का तरीका बता दें, अगर रूट इसके पास 3 इसके पास है नीचे तो बाकी सब पे लगा दो। वैसे आप छोटी क्लास अच्छे करके आएंगे तो कभी कभी एलसीएम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही समझ जाओगे। और ये 3 का चल जाएगा 0 में हमारे पास में, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास में ये। और अगर किसी को एलसीएम नहीं आता तो आप कृपया करके वो पहले समझने की कोशिश करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। तैयार हो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हुआ है जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। 0 अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना है हमारे पास में √5। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट बीटा। हम वैल्यू पुट कर देंगे जल्द से जल्द, तो ये हो जाएगा 0x और ठीक है, और ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास में क्या कंडीशन बचती है जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, नोट कर लीजिए फटाफट स्पीड से। क्वेश्चन आ गया आपके पास में, मैंने क्या बोला अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1, अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना हुआ 1। इक्वेशन क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ है 1 और इसकी जगह 1, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कृपया करके लगाने की रखिए, जल्दी उतारिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया है, अल्फा प्रोडक्ट बीटा कितना है 1/4। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में माइनस का 1/4x, ये कितना है 1/4 है, कोई दिक्कत? चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या? हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ चल जाएगा 0 के अंदर, और हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करोगे, मेहनत लगातार करते रहो, रुको मत, दिमाग में टारगेट होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए। सपने जरूर देखो, सपने एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती है, और सपने देखना कभी बंद मत करो। सपने में बहुत बड़ी ताकत होती है, और उस सपने को दिमाग में बैठाओ और निरंतर प्रयास करते रहो सपने के लिए, तो सपना आपको जगाता रहता है